एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो जी। तो साध संगत जी, हर रोज अपने इस मन रूपी बर्तन में यही एक इस परमात्मा इस निरंकार से यही अरदास कि मैं पापी हूँ, कामी क्रोधी लालची हूँ। हर रोज जीवन भर पीछे अनेक लंबे सफर की यात्रा जो करती हुई ये आत्मा इन शरीरों को धारण करती हुई आ रही है। किस जन्म में कहाँ पे हमने क्या क्या संस्कार इकट्ठे किए हैं, उन संस्कारों में कौन कौन से ऐसे संस्कार है जो इस आत्मा को नरक में अधोगति में ले जाने का कारण बनने वाले हैं। वो सारे के सारे संस्कार हमें इस नाम रूपी दीपक के जलने से हमारे हृदय से वो भस्म होंगे, नष्ट होंगे। तो संतों का आज का विचार है, मेरे जियड़िया परदेसिया कि तू पावही जंजाले राम। साचा साहिबू मनी बसे कि फासही जम जाले राम। अब संतों ने बहुत गहरी ऐसी बात बताई है कि ये मेरे जीव जीवड़िया, जीव को कहते हैं, तू तो परदेसी है, यहाँ परदेश में आया है। ये शरीर भी तेरा बेगाना है, अपना नहीं है। इसमें परदेश में आके और किसी वस्तु को तो अपना मान लेना, तो ये तेरी बेवकूफ़ी है। तो संत महात्मा समझाते हैं कि साचा साहिब मन बसे, कि सच्चा संत सतगुरु परमात्मा निरंकार ये मन भगवान श्री कृष्ण जी तो मन मना बहो कि अर्जुन इस मन के जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों में जो मन है वो भी तुम मुझे ही जान। तो बात बहुत गंभीर है, इसलिए हमें हमारे बस की बात नहीं है कि इस प्रभु परमात्मा इस निरंकार का गुणगान कर सके। हम तो बस चल रहे हैं सफ़र में, यात्रा में, इस मन के अंदर बस मालिक के नाम के बीज बोए जा रहे हैं, गुरु शब्द का अभ्यास किया जा रहा है ताकि ये परलोक में हमारे काम आए। मालिक की भक्ति करने के लिए आत्मा की उन्नति कैसे होगी, परमार्थ की उन्नति के लिए सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो कि वह कौन है और किस लिए संसार में आया है, उसे क्या करना था और वो क्या कर रहा है। इन सब बातों का ज्ञान मालिक की भक्ति करने के लिए आदमी को अंदर जरूर होना जरूरी चाहिए कि उसे क्या करना था और क्या कर रहा है। फिर कहते हैं मनुष्य जीवन क्यों सबसे श्रेष्ठ है। अब मनुष्य जीवन क्यों सबसे श्रेष्ठ है, इस बात की भी हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो बोलने से या बातों से बने बात तो फिर कहना ही क्या। 84 लाख योनियों में कल भी बताया गया था कि 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि, महान योनि ये मनुष्य योनि है। और 84 लाख योनि में मनुष्य योनि प्रधान, और बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। ये कल का संतों का विचार था। तो बिना भजन 84 लाख योनियां यानी 83,99,999 योनियों को अलग कर दो तो सिर्फ एक 84 लाखवीं योनि जो बचती है वो मनुष्य योनि बचती है। और उस मनुष्य योनि को पाके और फिर हम मालिक की भक्ति ना करी तो फिर क्या किया। तो यही बात संत महात्मा समझाते हैं कि हमें जीवन में इस मनुष्य शरीर में आके क्या करना था और क्या हम कर रहे हैं, और मनुष्य योनि सबसे महान योनि क्यों है।
ये भी तो समझने की बात है ना, कि मनुष्य जीवन क्यों सबसे श्रेष्ठ है, इसमें क्या कुछ हो सकता है, आत्मा क्या है और इसका अपना असली देश कहाँ है, वह क्यों दुखी है, उसे कैसे सुख मिल सकता है, दुनिया की हकीकत क्या है, इसके साथ हमारी आत्मा का कहाँ तक संबंध है, संसार में जीव कैसे फंसता है। अब संसार में जीव कैसे फंसता है बताओ। बहुत संतों के चरणों में रहना पड़ता है, हर समय उनके विचारों को सुनना पड़ता है, उनकी बातों को मन में बसाना पड़ता है और फिर वैसा ही हमारा आचरण बनाना पड़ता है। तब अब समझ में आएगा कि हम संसार में फंस कैसे गए। हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि की ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो उस अविनाशी का अंश हैं। और फिर चेतन अमल सहज सुख, जो सदा सुख के धाम में रहने वाली आत्मा परमात्मा, जो सदा सुख का सागर है, और उस सुख के सागर में रहने वाली हम लोग आत्माएं हैं, और उससे बिछड़ के अब अलग हो गए, तो फिर हम कैसे सुख रह सकते हैं। नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक सुख के धाम में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। चाहे कितनी धन संपत्ति मनुष्य के पास आ जाए, चाहे कितने ही बड़े से बड़े ओहदे उसके पास आ जाएं, चाहे कितना बड़े से बड़ा वो धनवान व्यक्ति हो जाए, क्योंकि उसको सुख, आत्मिक सुख, जो आत्मा का सुख है, वो तो मालिक के भक्ति में ही है। और वो सुख भी मालिक की भक्ति कर करके यहाँ हमें थोड़ा एहसास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि नहीं, सुख तो मालिक की भक्ति में ही है। लेकिन परम सुख, परम आनंद की जो प्राप्ति होगी, वो तो फिर हम जब मालिक के सुख के धाम में पहुंच जाएंगे ना, वही चीज़ फिर हमको वहाँ प्राप्त होगी। तो वहाँ फिर वो सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए उस आवागमन के चक्कर से उसका छुटकारा हो सकता है। तो यहाँ यही बात संत महात्मा ने समझाती है कि संसार में जीव कैसे फंसता है और कैसे छूट सकता है। फिर कहते हैं गुरु किसे कहते हैं और उसके पाने के लिए मनुष्य को कितनी आवश्यकता है। अब गुरु किसे कहते हैं, हमें एक रास्ता है, वो जा रहे हैं, उस सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उस रास्ते का जानकार होगा, वही हमें असली एक गाइड करेगा, मार्गदर्शक बनेगा कि नहीं भाई, ये रास्ता तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ नहीं जा रहा है, ये रास्ता तो कहीं और जा रहा है, तुम गलत रास्ते चल रहे हो। या फिर जो जानकार है वो बताएगा कि ना ना ना, ये सही रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है, भक्ति का मार्ग, इससे बढ़िया मार्ग तो कोई है ही नहीं। तो वो इसलिए कहते हैं गुरु की हमें क्यों जरूरत है। गुरु की इसलिए जरूरत है कि मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ या गलत मार्ग पे चल रहा हूँ। ये बात भी हमें संतों की शरण में जाके, गुरु की शरण में जाके ही मिलेगी। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों का उत्तर जो है, गुरु किसे कहते हैं और उसके पाने के लिए मनुष्य को कितनी आवश्यकता है, तो यहाँ सारे संतों ने बताया है। इन सारी बातों का जवाब एक ही है कि वह सत्संग करे। सत्संग में जाने से ये सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे। इसलिए सभी वेद शास्त्रों और संत महात्माओं ने ऊंची आवाज में यह कहा कि सत्संग करो, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सत्संग ही पहली सीढ़ी है। सत्संग करो, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सत्संग ही पहली सीढ़ी है। तो यहाँ आज का संतों महात्माओं का विचार था कि आत्मा क्या है और इसका अपना असली देश कहाँ है। अब ये जहाँ से आई है वही उसका असली देश है, जहाँ से बिछड़ी है। तो मेरे जियड़िया परदेसिया कि तू पावही जंजाले राम, साचा साहिब मनुई बसे कि फासही जग जाले राम। तो यहाँ संतों के विचार हैं कि सत्संग करना,
सत्संग करना ही पहली सीढ़ी है भक्ति के मार्ग पर चलने की। यह सत्संग संतों के बीच में बैठ के भी आप इस मालिक की ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं और अध्यात्म के द्वारा भी अपने मन के अंदर जो मैल चढ़ा हुआ है उसको उतारने का काम, राम नाम की साबुन से उतारने का काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर संतों ने एक बात और बताई है कि मनुष्य जीवन क्यों सबसे श्रेष्ठ है। ये बात बहुत गंभीर समझने की कि मनुष्य जीवन इतनी योनियों में सबसे उत्तम जीवन मनुष्य जीवन क्यों सबसे श्रेष्ठ है। अब मनुष्य जीवन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसी शरीर में वो परमात्मा ने, इस निरंकार ने वो सुविधा प्रदान करी है कि हम मालिक की भक्ति करके, प्रभु परमात्मा की भक्ति करके अपनी आत्मा को सदा सदा के लिए इन शरीरों के बंधन से मुक्त करा सकते हैं। इसलिए ये मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं कि इंसान दुखी क्यों है। इंसान के अंदर दुखी क्यों है। इंसान के अंदर सुख के भक्ति के बीज तो बोएगा तो उसी में सुख है, आत्मिक सुख तो उसी में ही है। संसारिक पदार्थों में तो सुख है, लेकिन हम फिर भी वो उनके बिछड़ने का भय, उनके चोरी हो जाने का भय, उनके टूट जाने का या उनका नुकसान हो जाने का भय, तो वो सुख फिर वो दुख में बदलता रहता है। संसार के जितने भी पदार्थ इस निरंकार प्रभु परमात्मा ने बनाए हैं वो मनुष्य की सुख सुविधा के लिए बनाए हैं, लेकिन यहाँ हम हमारे मन के अंदर वो संग्रहवर्ती, एक इकट्ठा करने की लोभ प्रवृत्ति बनते बनते हम लोग उन पदार्थों से सुख लेने की बजाय उन पदार्थों के मोह में बंध के और अपना उन पदार्थों का सुख जो लेना है वो भूल जाते हैं और इकट्ठा करने के लिए जीवन भर लग जाते हैं। और आखिरी में इकट्ठा करते 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 एक दिन आखिरी का समय आना जाना का समय आ जाता है, फिर वो पछताता है, घबराता है, देख मैंने तो सारा जीवन भर ये सारा सामान इकट्ठा किया लेकिन मैं तो अब चलता बना, अब तो मैंने इनका सुख भी नहीं भोगा। तो वो फिर इसलिए संत महात्मा समझाते हैं भाई कि मालिक की भक्ति कर, यही तेरे साथ सच्ची नेक कमाई है। सोया सो निष्फल गया, जागा सो फल ले, साहिब हक न राखसी, जब मांगे तब दे। अपरम संत कबीर साहब जी की वाणी आती है कि सोया सो निष्फल गया। इस मोह रूपी माया की मोह माया की नींद में सारा संसार तो सो ही रहा है संतों की नज़र में, चाहे वो घूम रहा फिर रहा चल रहा, सुबह उठता है, सारी सारी रात सारी दिन रात खूब मेहनत करता है, मशक्कत, और फिर उसको भी सोया हुआ इंसान की ही परिभाषा में संतों ने बताया है। क्यों? यदि उसके अंदर नाम का दीवा नहीं जल रहा ना, नाम का दीपक यदि जलता है तो आप खाट पे बैठे हो, सोए हो, सोए सोते सोते अंदर भी अंदर ही नाम का दीपक चल रहा है, नाम का सुमरण चल रहा है, सोए सोए, तब भी उसको भी जगा हुआ इंसान बताया है। तो सोया सो निष्फल गया, जागा सो फल ले पाए, जागा सो फल ले। अब यहाँ पे जागा सो फल, जागने का मतलब संतों ने यही बताया कि हर पल हर समय हर सांस के साथ, जैसे अर्जुन तू युद्ध भी कर और हर समय मुझे याद भी कर, मेरा ध्यान भी कर। तो दोनों काम बताए हैं करने के लिए। यहीं भी वही बात बताई है, इस संसार के कार्य व्यवहार काम धंधे भी करो और अपनी घर गृहस्थी को भी चलाओ और अपनी आत्मा का कल्याण भी करो। तो इसलिए कहते हैं सोया सो निष्फल गया, जागा सो फल ले, और साहिब हक न राखसी, जब मांगे तब दे। साहिब हक न राखसी, कहते हैं परमात्मा निरंकार किसी का हक नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि संतों ने तो पहले बताया है, जिसके पास गुरु शब्द का अभ्यास है,
जिसके पास गुरु शब्द के नाम की कमाई है वो परलोक में उसका सच्चा सौदा है और वो उसके काम आएगा। तो ये साहिब परमात्मा, ये निरंकार, ये सतगुरु किसी का हक नहीं रखते हैं। जब हमारे इस आत्मा के कल्याण के लिए जीवन भर हमने प्रयत्न किया है, अभ्यास किया है, प्रैक्टिस करी है, तो फिर आखिरी वक्त में शरीर छोड़ते समय, संसार से जाते समय हमें जो भी सामान इकट्ठा किया है वो यूं का यूं इस मन के अंदर जमा है। और मन के अंदर जब मन तो 5 ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, जो सेकंड शरीर दूसरे शरीर में हम होंगे तो मन उस समय भी हमारे साथ होगा। तो मन में जो हम यहाँ से भर के लेके चलते हैं वही हमारा आगे का बैंक बैलेंस बनने वाला है। तो इसलिए संतों ने साहिब किसी का हक नहीं रखता, क्योंकि हमने जो मन रूपी धरती में जो बीज बोए हैं वही फल बनेंगे, फिर वही हम खाएंगे। तो इसलिए जागन में सोवन करे, सोवन में लो लाए, और सुरती डोरी लागी रहे, तार टूटी नहीं जाए। मन की तार, बोला कोई ऐसा संत मिले जो मेरे मन की तार गुरु से जोड़े। ऐसा कोई गुरु मिले जो मैंने मन की तार इस निरंकार से जोड़े। तो ये बहुत ही कीमती उन्नत बात संतों ने बताई है, जो हमारी आत्मा के अंदर ये बीज बोए जा रहे हैं, मन रूपी धरती में बोए जा रहे हैं। हर रोज ज्ञान का कम से कम एक शब्द भी पकड़ के ये सारा दिन मन उसी पे काम करे, उसी पे सोच विचार करे और उसी का चिंतन मनन करे, तो फिर हमारे को ठंडक बनी रहती है। क्योंकि इस मन को एक पॉजिटिव रूप दे दिया जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दी जाती है, पॉजिटिव सोच दे दी जाती है। और जीवन भर यदि इस मन को नेगेटिव सोच में रखा, नेगेटिव बातों में, निंदा चुगली में ही लगाए रखा, तो वो हमारी नेगेटिव सारी की सारी विचार धारणा सब कुछ पूरा मन बुद्धि सब कुछ हमारा उल्टा ही फिर प्रभाव डालता है हमारे अंदर। इस आत्मा को एक सुकून जो शांति देने वाला जो विचार हैं, वही विचार हमारे अंदर भरने के लिए हमने हर रोज सत्संग में आके, गुरुओं के पास जाके, आध्यात्मिकता के द्वारा, सच्ची किताबों के द्वारा वो ज्ञान भरना होता है। उस ज्ञान को भरने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी है कि वही आखिर में वही बात है अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छे फल पाएंगे, बीज अच्छा नहीं है तो फिर फल कहाँ से अच्छा पाएंगे। तो यहाँ संतों ने फिर बताया है, गुरमुख और गुरसिख एक ही बात है। गुरसिख नो नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। तो आज का सतगुरु माता जी का ये ज्ञान है, गुरसिख नो नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। बंधन मुक्त जीवन और बंधन युक्त जीवन, यह 2 प्रकार से ऐसे भी समझा जा सकता है। बंधन में बंध के जीवन जियोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे, और बंधन मुक्त जीवन जियोगे तो सारे काम कार्य व्यवहार कर धंधे कर दे और आसानी से अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। इसी को भगवान श्री कृष्ण जी ने मायाबद्ध और मायातीत 2 प्रकार की शब्दों से हमें बताया है कि मायाबद्ध वो इंसान है जो सुबह शाम तक खूब दिन रात मेहनत करता है, माया के बंधन, ये बना लिया तो अब बन जाऊंगा, अभी इतना बोल लिया इतना कर दूंगा, इतने बना लिए इतना बड़ा बन गया, अब इतने कमा लिए, करोड़ बन गए, खरब बन गए। तो ये मायाबद्ध पुरुषों के बाद मायातीत कर्म किया निष्काम फल। यहाँ गुरु माता जी जो समझाती है कि गुरसिख नो नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। बस मालिक की भक्ति हो रही है, देखी जाए परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान जाने, गुरु जाने। अपना काम है धरती के अंदर, इस मन रूपी धरती में मालिक के बीज बोना, और रोज वो अच्छी बातें इस मन में भर के, और सारा दिन मन को शांति तो मिलती है अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से, ज्ञान की बातों से, और अन्य झूठे
विचारों को तो इस मन में जगह देनी ही नहीं होती। भक्तों का नियम होता है कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना और सच्चा बोलना। तो मायाबद्ध और मायातीत के बारे में जिक्र चल रहा था। तो सदा निष्काम कौन करता है? जो संत होता है, भक्त। बस अपना काम था जो कर दिया, अब मालिक जाने, मालिक का काम जाने, मालिक की भक्ति जाने। तो इस संतों महात्माओं के पास रह के हमें बहुत अच्छा सीखने का मौका, सतगुरु की शरण में रह के सत्संग में जाके सीखने का मौका। तो सत्संग करना बहुत अनिवार्य है। आज का गुरु माता जी का यही ज्ञान था कि मालिक की भक्ति सदा निष्काम भाव से करने वाली भक्ति होती है, वो सबसे ऊंची भक्ति होती है। यदि बंधन में बंध के चाहिए 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 तो फिर वो भक्ति बंधन युक्त भक्ति कहलाएगी, वो नीची श्रेणी की भक्ति कहलाती है। जैसे आरती, अर्थार्थी। आरती हर समय अपने दुखों को निवारण के लिए भक्ति करता है, और अर्थार्थी धन संपत्ति प्राप्ति के लिए दिन रात, तो वो नीचे की क्लास की भक्ति बताई है। सबसे ऊंची क्लास, सबसे ऊंची अवस्था की भक्ति बताई है निष्काम भावना से जो करे जाए। बस शरीर से, जबान से, वाणी से, मन वचन से जो कर्म हो रहा है वो मालिक के चरणों में अर्पण करके, प्रभु जो करवाने वाला तू, करने वाला तू, पाने वाला भी तू, बस सारा फल तेरा। मिलेगा तो भी आपको मिलेगा, अच्छा होगा तो बुरा होगा, सब आप जाने, मैं तो आपकी शरण में हूँ। शरणागत की यही निशानी, कर्म सदा निष्काम करे, सदा रहे निमाणा बन के, बस मन में ना अभिमान करे। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।